ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने आमल की एकादशी व्रत की महात्म कथा और पूजा विधि। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। आइए जाने आमल की एकादशी व्रत की महिमा कथा और पूजा विधि। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, ये आमल की कब उत्पन्न हुई, ये मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, आमल की महान वृक्ष है जो सब पाप का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पाप को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए ये परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तब ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए
जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी इन मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पाप को हर लो। उसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र से प्रार्थना करना चाहिए। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा ये स्नान इन सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य ये है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों, खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाँह की, गदिने नमः से दाहिनी बाँह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों
तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाह्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब इस विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने इस विधि से व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो अब आइए सुने आमलकी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल वृद्ध सभी पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ।
अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की पौराणिक कथा। सांवरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित
बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म में कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसे हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया मारा जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुँचे। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। मेरा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं।
संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने बड़ी ही पावन कथा भक्त नरसिंह मेहता की कृष्ण प्रेम और अटूट विश्वास की कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। समय समय पर इस कलयुग में कई भक्त हुए जिन्होंने अपने विश्वास और प्रेम से श्री कृष्ण जी को पा लिया था। उन्हीं भक्तों में से एक नरसिंह जी का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा और अंत में साक्षात कृष्ण जी ने आकर उनका कार्य किया, जो इतिहास में नानी बाई के मायरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णदास था और माता का नाम दया कुंवर था। बाल्यावस्था में ही नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के संरक्षण में बड़े हुए। उनकी भाभी का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वो नित्य प्रति नरसिंह जी को ताने देती थी।
एक दिन भाभी के तानों से परेशान होकर नरसिंह जी घर से निकल गए। कुछ दूरी पर एक महादेव जी का स्थान आया। उन्होंने वहां 3 दिन बिना कुछ खाए महादेव जी को याद किया और उनकी शरण में पड़े रहे। तब स्वयं महादेव जी प्रकट हुए और नरसिंह जी को दर्शन दिए। नरसिंह जी ने केवल विष्णु जी के दर्शन करने की चाह प्रकट की। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और वो नरसिंह जी को अपने साथ बैकुंठ ले गए, जहां उन्होंने विष्णु जी के दर्शन किए। विष्णु जी के दर्शन से नरसिंह जी पूरी तरह भक्तिमय हो गए और उन्होंने उस दिन से ही कृष्ण जी के भजन गाने शुरू कर दिए। वो बैकुंठ से वापस आकर अपनी भाभी से मिले और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही के कारण आज मुझे शिव और विष्णु दोनों के दर्शन प्राप्त हुए। उस दिन से ही नरसिंह जी अपने कृष्ण जी के भजन गाते हुए अपना जीवन चलाने लगे। श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से नरसिंह जी को आगे से आगे रास्ते मिले और एक दिन उनके पास अपार धन और वैभव भी हो गया। उनकी शादी भी हो गई और उनके 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम सदानंद और लड़की का नाम नानी बाई था। समय की गति के साथ नानी बाई बड़ी हुई और नरसिंह जी ने उनका विवाह अनजान नगर के किसी सेठ के यहाँ कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर भी वो विचलित नहीं हुए और अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनका पुत्र भी अपने पिता के साथ कृष्ण जी के भजन गाता और अपना व्यापार चलाता था। नरसिंह जी बहुत दान पुण्य भी करते थे, गरीबों की सहायता भी करते थे और अपना धन लोगों में बांटते रहते थे। उनकी उदारता और भक्ति के गुणों को देखकर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु उनके गुणगान गा रहे थे। लेकिन तभी रुक्मिणी जी ने नरसिंह भक्त पर शंका प्रकट करी और भगवान विष्णु को कहा कि इतने गुण एक साथ एक भक्त में कभी नहीं हो सकते। असल में रुक्मिणी जी नरसिंह की भक्ति की परीक्षा लेना चाह रहे थे। भगवान विष्णु को भी अपने भक्त को सच्चा सिद्ध करना था, इसलिए वो तुरंत धरती पर एक भिखारी का वेश करके आए और नरसिंह जी के घर पर गए, जहां नरसिंह जी लोगों को वस्त्र और धन बांट रहे थे। भिखारी के वेश में गए भगवान ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब नरसिंह जी ने कहा कि भाई, ईश्वर का नाम ले, तेरे सब दुख वो दीनानाथ जरूर दूर करेंगे और जो कुछ भी तुझे चाहिए मुझसे मांग ले, मैं अवश्य तुझे दूंगा। इस पर भिखारी बने भगवान ने कहा कि तू अपने दान का प्रदर्शन कर रहा है और तेरे पास धन है, इसलिए धन के बल पर ईश्वर भक्ति की राह बता रहा है। भिखारी ने फिर कहा कि मेरे जैसा बनकर फिर भक्ति की बातें सुना तो जानूंगा कि तेरी भक्ति सच्ची है, वरना धन के बल पर तो कोई भी सलाह दे सकता है। जैसे ही भिखारी बने भगवान ने ये बात कही कि नरसिंह जी के हृदय पर ऐसा घाव हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प ले लिया। यहाँ से शुरू होती है नरसिंह जी की भक्ति की असली परीक्षा। भक्ति करना कठिन है, लेकिन उससे बड़ा कठिन है भक्ति को निभाना, जो बिना कड़ी परीक्षा दिए कभी नहीं निभ सकती। भक्ति जब परीक्षा रूपी आग में तपकर बाहर आती है, तभी वो संसार में अपनी एक पहचान बनाती है और यही ईश्वर अपने भक्त से चाहता है। इसी कारण वो अपने भक्त को संसार में एक उदाहरण बनाने के लिए परीक्षा रूपी रचना करता है और यहीं से शुरू होती है विश्वास की सच्चाई। नरसिंह जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और अपने तान तंबूरे लेकर अपने पुत्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पुत्र की भी अकाल से मृत्यु हो गई। इतने पर भी उनका हौसला नहीं टूटा, क्योंकि वो इन सब मोह माया को अपनी भक्ति में बाधा मानते थे।
जो स्वतः ही छूटती जा रही थी। अब तो नरसिंह जी अकेले ही अपनी धुन में कृष्ण भजन करते और आगे बढ़ते रहते थे। उनकी कृष्ण भक्ति से कई साधु संत भी उनके साथ आ गए और वो एक जगह जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उनके रोज का एक ही क्रम था, भगवान को जगाना, उन्हें भोग लगाना और उनको अपने भजनों से रिझाना। उनके भजन में इतनी मधुर रसधारा निकलती थी कि दूर दूर से साधु लोग सुनने आ जाते थे। इस तरह उनके भजन में इतना समर्पण और प्रेम था कि जब भी वो भजन गाते थे हमेशा मूर्ति से फूल गिरते थे। लेकिन उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को देखकर कई पाखंडी संत उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। एक दिन आधी रात को नरसिंह जी के दरवाजे पर एक औरत सहायता लेने आई और नरसिंह जी को कहने लगी कि मेरा पति बहुत बीमार है और मुझे रुपयों की ज़रूरत है। नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शरण में आए हुए की सहायता करना वो अपना धर्म समझते थे। इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा कि अभी तो तुम घर जाओ और अपने पति की सेवा करो, कल तक मैं तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध करता हूँ। नरसिंह जी अगले दिन सुबह साहूकार के पास गए और रुपए मांगे। इस पर साहूकार ने कहा कि रुपए तो मैं दे दूंगा, पर इसके बदले कोई चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो गिरवी रखने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तब साहूकार ने नरसिंह जी से कहा कि अपनी राग केदार को गिरवी रखकर तुम मुझसे रुपए ले जा सकते हो, यानी जब तक तुम रुपए वापस न दो तब तक तुम इस राग को गा नहीं सकते। राग केदार नरसिंह जी की वो राग थी जिसको गाकर वो अपनी भक्ति रसधारा में डूबे रहते थे। उनके हर भजन में राग केदार के स्वर थे, जो राग श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राग थी। एक तरफ उस औरत को दिया हुआ वचन था तो दूसरी तरफ उनकी प्राण प्रिय राग थी। फिर भी अपने मन पर पत्थर रखकर इस बात को कागज पर लिखकर दे दिया कि मैं जब तक साहूकार जी के पैसे नहीं लौटा दूं तब तक मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह जी रुपए लेकर अपनी कुटिया में गए और पूरे दिन उस औरत का इंतजार करते रहे और रात होते ही वो अपने प्रभु के चरणों में शीश रखकर सो गए। तभी अचानक वो औरत आई। नरसिंह जी कहने लगे कि लो बहन, मैंने तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध कर लिया है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और नरसिंह जी के पास आकर उसे अपनी वासना रूपी मोह जाल में बांधने लगी। नरसिंह जी ने उससे कहा कि वासना तो नर्क का द्वार है, तुम ऐसा विचार करके क्यों अपना जन्म खराब करना चाहती हो और तुमने इस प्रकार मेरे साथ छल क्यों किया। वो औरत बोली कि मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति को खत्म करना चाहती हूँ। इस पर नरसिंह जी ने फिर उस औरत को समझाया कि प्रभु भक्ति को समाप्त करना किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण की शरण में जाओ और ये वासना का विचार मन से निकाल दो। वो दीनानाथ तुम्हें अवश्य क्षमा कर देगा। जब बार बार नरसिंह जी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उस औरत ने दूसरी चाल चली और तुरंत उसने अपने हाथ से ही अपने कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो उस औरत ने नरसिंह जी के चरित्र पर उंगली उठाई। नरसिंह जी कुछ समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो चुपचाप खड़े ईश्वर की लीला को देख रहे थे। तभी आसपास के लोग नरसिंह जी को ढोंगी समझकर उन पर चरित्रहीन का आरोप लगाकर उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। उसके बाद नरसिंह जी को राजा के सामने पेश किया और वहां उपस्थित नरसिंह जी के शत्रुओं ने राजा को कहा कि यदि नरसिंह जी राग केदार गाकर भगवान के गले से माला निकाल कर बता दे तो हम नरसिंह जी को सच्चा भक्त मान लेंगे। राजा ने नरसिंह जी को केदार राग गाने की आज्ञा दी,
लेकिन नरसिंह जी ने तो अपनी राग केदार गिरवी रख दी थी। नरसिंह जी धर्म संकट में थे। वो दरबार में खड़ी कृष्ण जी की मूर्ति के पास गए और कहा कि हे दीनों के दीनानाथ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर ये कलंक माथे लेकर मरना नहीं चाहता। तभी ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका लिखा हुआ वो गिरवी वाला कागज उड़कर आ जाता है और नरसिंह जी के चरणों में पड़ता है। नरसिंह जी ने तुरंत राग केदार गाई। जब वो आंखें बंद करके मग्न होकर कृष्ण जी का भजन गा रहे थे, तभी कृष्ण जी की मूर्ति से माला निकलती है और नरसिंह जी के गले में आकर पड़ जाती है। राजा, मंत्रीगण और सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर गए और सभी नरसिंह जी की जय जयकार बोलने लगे। नरसिंह जी पर झूठा इल्जाम लगाने वाले को राजा ने मृत्यु दंड सुनाया, लेकिन नरसिंह जी ने राजा को उन्हें माफ करने की प्रार्थना करी। वो सभी विरोधी लोग नरसिंह जी के पांव में पड़कर माफी मांगने लगे। भक्त की यही विशेषता है कि वो अपना बुरा चाहने वाले का भी कभी बुरा नहीं चाहता। इसी तरह भगवान के भजन करते करते कई वर्ष बीत चुके थे। उधर नानी बाई की पुत्री बड़ी हो चुकी थी तो उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। नानी बाई के ससुराल वाले शुरू से ही नरसिंह जी के संत होने पर बहुत नाराज थे और नानी बाई को बहुत परेशान किया करते थे और इसीलिए उसको इतने वर्ष तक अपने पिता से मिलने भी नहीं दिया। अब नानी बाई की लड़की की शादी तय हो गई तो नानी बाई के ससुराल वालों को ये चिंता होने लगी कि नानी बाई का मायरा कौन भरेगा। मायरा बरसों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसमें अपनी संतान की शादी पर भाई द्वारा बहन को और बहन के ससुराल वालों को गहने, कपड़े इत्यादि उपहार दिए जाते हैं। नानी बाई के ससुराल वाले उनको ताने देने लगे कि तेरा बाप तो खुद मांग मांग कर पेट भरता है तो तेरा मायरा कैसे भरेगा। नानी बाई के भाई की मृत्यु के बाद नानी बाई का अपने पिता के सिवा मायके में कोई दूसरा नहीं था। नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी बाई के पिता को नीचा दिखाने के लिए एक मायरे की भारी लिस्ट बनाकर नरसिंह जी के पास भेजी। उस लिस्ट में इतना सामान लिख दिया था जितना आज तक न किसी ने लिखा और न कोई भविष्य में लिख पाएगा। सामान की लिस्ट देखिए। पीपल के पत्तों की गिनती के बराबर सोने की असरफियाँ, 10 सोने की ईंटें, सास ससुर के लिए 100 जड़ी के वेश, ननद के लिए 9 लखा हार, देवर के लिए बहुत सारा धन, जेठ जेठानी के लिए कपड़ों के थान, पूरे गांव के लिए कपड़े और असरफियाँ। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मायरे की लिस्ट में लिखकर लिस्ट नरसिंह जी तक पहुंचा दी। उधर जैसे ही नरसिंह जी को लिस्ट मिलती है, नरसिंह जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो लिस्ट ले जाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देते हैं और नानी बाई के ससुराल ये खबर भेज देते हैं कि नरसिंह मायरा भरने अवश्य आएगा। इतनी बड़ी चेतावनी सुनकर भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने कृष्ण के भरोसे नानी बाई के सासरे में आश्वासन भेज दिया, जबकि नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं था। विश्वास की इतनी मजबूती किसी बिरले को ही आ सकती है जिस पर उस दीनानाथ की कृपा हो। फिर क्या था, उधर नानी बाई के ससुराल वाले ये सुनकर अचंभित हो गए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मायरा कैसे भरेगा। वो नानी बाई को तंग करने लगे कि अपने बाप को कह दे कि मायरा भर सके तो ही यहाँ आना, वरना कहीं नाक डुबाकर मर जाना। अपने ससुराल वालों के तीखे व्यंग नानी बाई को सहन नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उधर नरसिंह जी अपने कृष्ण जी के भरोसे अपनी टूटी बैलगाड़ी लेकर साधु संतों के साथ नानी बाई के ससुराल अनजान नगरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया
और टूटे फूटे रास्ते थे। एक जगह आकर उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और सभी संत समेत नरसी जी नीचे आ गिरे। फिर भी उनका धैर्य नहीं टूटा और अपने प्रभु के भजन गाने लगे, उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। इस प्रकार उनकी इस करुण पुकार को सुनकर एक सुधार का बेश बनाकर भगवान आए और उनकी गाड़ी को ठीक कर दिया। फिर स्वयं एक राहगीर बनकर उनकी गाड़ी में बैठ गए और फिर एक जगह उतर गए। कुछ ही दिनों में नरसी जी अनजान नगरी पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वालों तक नरसी जी के आने की खबर पहुंची। नरसी जी को गरीब मानकर नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसी जी को एक टूटे फूटे खंडहर में ठहराया और खाने के लिए बासी खिचड़ी भेजी गई। नरसी जी ने उसी खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाया कि उसी समय खिचड़ी की जगह पकवान बन गए और सब संतों ने पेट भरकर खाना खाया और रात को उसी टूटे खंडहर में रात बिताई। अगले दिन सुबह नानी बाई अपने पिता से मिलने उसी खंडहर में आई। नानी बाई इतने वर्षों बाद अपने पिता से मिली, फिर भी अपने पिता के गले भी न लगी और अत्यंत दुखी मन से पिता से बोली कि हे पिताजी, आपने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर मैं उस समय मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक तरफ ससुराल वालों के ताने और ऊपर से आप भी मेरी हंसी उड़ाने यहाँ चले आए। अगर आप मायरा नहीं भर सकते हो तो आप यहाँ आए ही क्यों? अपनी पुत्री के कटाक्ष वचन सुनकर भी नरसी जी शांत भाव से खड़े रहे और अपनी पुत्री को समझाया कि नानी, तू इतनी दुखी क्यों होती है? थोड़ा धीरज रख। निंदा और उपहास तो हमें जीवन के मार्ग दिखाते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तू चिंता मत कर, मेरो सांवरिया आएगा और थारो मायरो भरेगा। कितना मार्मिक ये दृश्य रहा होगा, जहाँ एक और पुत्री न चाहते हुए भी अपने पिता पर कटाक्ष कस रही थी, तो दूसरी तरफ एक धैर्यवान पिता अपनी पुत्री को ऐसे कठिन दौर में भी ज्ञान दे रहा था। नानी बाई अपने पिता से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर चली जाती है। नरसी जी अब अपने भगवान कृष्ण जी के सामने रोकर उन्हें पुकारने लगते हैं कि हे नाथ, हे दीन दयाल, हे कृष्ण मुरारी, अब तो आकर आस बंधा जा और नानी बाई को चूंदड़ी उड़ाने आ जा। नानी बाई के सासरे में लाज रख ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस समय नरसी जी इस तरह अपने कृष्ण के आगे दीनहीन बनकर बैठे हुए थे, ये दिन नानी बाई के मायरा भरने से केवल एक दिन पहले की बात है। अब तो नरसी जी को चिंता सताने लगी कि अगले दिन ही मायरा भरना है और अभी तक उनके सांवरिये की तरफ से कोई समाचार नहीं आया है। फिर भी अपने विश्वास से विचलित नहीं हुए और अपने संत साथी से यही कह रहे थे कि मेरा सांवरा आएगा और मायरा भरेगा। लेकिन अब तो उनके संत साथी भी उनकी भक्ति पर शक करने लगे और नरसी जी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे सांवरिया को आना होता तो अब तक आ चुका होता। उन्होंने फिर एक कटाक्ष नरसी जी पर किया कि या तो नरसी की भक्ति सच्ची नहीं है या वो कृष्ण सच्चा नहीं है। ये बात सुनी कि नरसी जैसे घायल पक्षी की तरह छटपटाने लगे, क्योंकि कोई भी भक्त अपने भगवान के लिए नहीं सुन सकता। वो दुखी होकर अपना तंबूरा लेकर सुनसान जगह पर चले गए और एकांत में जाकर अपने कृष्ण को पुकारने लगे और उन्हें उलाहना देने लगे कि हे मेरे सांवरिया, तू सबके लिए आया और मेरे लिए इतनी देर क्यों लगा दी? इधर नरसी जी बार बार अपने भगवान से शिकायत कर रहे थे और उधर बैकुंठ में बैठे भगवान मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे थे, पर समय से पहले वो आ नहीं सकते थे। ये उनकी मर्यादा है। जब भगवान नानी बाई के मायरे में जाने के लिए तैयार बैठे थे,
तभी रुक्मिणी जी बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ नानी बाई के मायरे में जाऊंगी। इस पर भगवान बोले कि प्रिय रुक्मिणी जी, आपको हमारे साथ एक साधारण भाभी बनकर आना पड़ेगा और वहाँ नानी बाई के सासरे वालों की बातें भी सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सोचकर आएंगी कि आप त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, तो वहाँ आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा। इस तरह आधी रात तक नरसिंह जी अपने भगवान को तरह तरह से भक्तों की याद दिलाकर बुला रहे थे। तंबूरा बजा बजाकर जब उनके हाथ से खून निकलने लगे तो वो बेसुध होकर एक जगह गिर पड़े। तभी अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आती है और नरसिंह जी को होश आता है तो देखते हैं कि सांवरा सेठ अपनी रुक्मणी के साथ रथ में सवार होकर आए हैं। नरसिंह जी पहले तो अपने भगवान से बहुत नाराज हुए और रूठकर अपना मुंह फेर लिया। तब भगवान कृष्ण ने नरसिंह से देर से आने की माफ़ी मांगी और अपने भक्त नरसिंह को गले से लगा लिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी अपार संपत्ति, धन, कपड़े, कीमती सामान, जितना भी मायरे की लिस्ट में लिखा था वो सब लेकर नरसिंह जी के साथ नानी बाई के घर गए। वहाँ जाकर नानी बाई को चूंदड़ी ओढ़ाई और इतना धन लुटाया कि नानी बाई के सासरे वाले तो जैसे गूंगे ही हो गए और शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। उस नगरी को इतना मालामाल कर दिया कि सभी लोग भक्ति की ऐसी महिमा को देखकर धन्य हो गए। चारों तरफ भक्त और भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। नानी बाई की सभी सखियां गीत गाने लगीं। नरसिंह जी के जीवन की अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। नानी बाई का मायरा भरकर भगवान ने उनकी संसार में लाज रख ली। वो फिर से अपने बैरागी जीवन की ओर निकल पड़े। उसी समय से भगवान कृष्ण को सांवरिया सेठ के नाम से भी जाना जाने लगा। इतिहास में ऐसा मायरा फिर कभी किसी के नहीं आया। नरसिंह जी की भक्ति विश्वास की चरम सीमा है। जिन्होंने अपने भगवान पर इतना विश्वास किया कि सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं टूटने दिया। भक्त का विश्वास जब नरसिंह जी की तरफ पक्का होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं, यही सत्य है। तो प्रेम से बोलें, सांवरिया सेठ की जय हो।